बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, हमने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रिपरेशन का एक सिलसिला स्टार्ट कर रखा है, ये उसकी एक कड़ी है। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने पहली वीडियोस वॉच नहीं की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है जीके का, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एब्रीवेशन भी काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपको भी मालूम हो, ये इस्टेब्लिश हुई 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, इसके टोटल जो ममालिक हैं 193 और 2 ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं अभी तक मौजूदा भी एंटिनो गुतरेस हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है WTO। इसकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फाउंडेड जो है 1 जनवरी 1995 में हुई, और इसके अलावा इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, एक ट्रिक बता दूँ, तकरीबन जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके आखिर में ओ आता है, उनका हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा। तकरीबन 60-70% इस तरह है, आप देख लें। ठीक है, इसके अलावा तीसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुई 7 अप्रैल 1948, और इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखें कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा जो अहम ऑर्गेनाइजेशन है वो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुई? 1919 में हुई, और इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, आखिर में ओ है, और इसका भी हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी मेंबरशिप जो है, इसके ममालिक की तादाद 195 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी अहम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूमात शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, मौजूदा दौर में ये भी बहुत अहम जो है ऑर्गेनाइजेशन है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये इस्टेब्लिश 27 दिसंबर 1945 में हुई। इसका हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में मौजूद है, और इसके मेंबरशिप की तादाद भी याद रखें 189। ठीक है, और इसके अलावा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, इसका नाम भी याद रखें, ये अहम है, क्रिस्टन लेजर। ठीक है, ये भी याद रखें। इसके अलावा ये भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अहम है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, ये UNICEF, इसकी एब्रीवेशन काफ़ी बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, और ये दिसंबर 1946 में कायम की गई। इसके अलावा ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी इसका भी याद रखें। ठीक है, ये इस्टेब्लिश जो है 19 दिसंबर 1966 में की गई, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मनीला फिलीपाइंस में है। इसके अलावा फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म अच्छी तरह याद रखें, बहुत बार ये भी पूछी गई है, और ये कायम हुई 16 नवंबर 1945 में। इसका सदर दफ्तर जो है वो है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो आयरीना बकोवा। ठीक है, मेंबरशिप टोटल जो ममालिक हैं वो 195 इनकी तादाद है ममालिक की। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास अहम ऑर्गेनाइजेशन होगी वो है NATO। ठीक है, इसके बारे में भी अच्छी तरह आगाही रखें। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, NATO, ये इसका फुल फॉर्म जो होगी वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड क्वार्टर ब्रुसल्स, बेल्जियम में है, और ये फाउंडेड जो है वो 4 अप्रैल 1949 में हुई। ठीक है, ये चीज़ें अहम है इसकी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी FIA के पेपर में, मैंने कल परसों पेपर देख रहा था, उसमें भी ये पूछी गई है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म UNHCR। ठीक है, और ये GHQ के टेस्ट में भी पूछी गई है। ठीक है,
यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। ठीक है, इसको याद रखें। और इसकी जो ये फॉर्मेशन डेट है वो 14 दिसंबर 1950 में है, और हेड क्वार्टर जो इसका है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा ये अहम बात याद रखने की है। ठीक है, इसके आखिर में ओ है, लेकिन इसका सदर दफ्तर जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन 1959 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, UK में है। ठीक है, ये याद रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी बहुत अहम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन, UK में है। ये भी बहुत अहम है। इसके बारे में आपको आगाही जो है याद होनी चाहिए। ये फाउंडेड जो हुई जुलाई 1961 में हुई। ठीक है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन, UK में है, और ये फाउंडेड जो है 28 अप्रैल 1949 में हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अहम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। ठीक है, इसका भी कई बार जो है फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रिया में है, और ये फाउंडेड जो हुई है 1961 और 1962, शायद इन दोनों सालों के दरमियान में ही या दोनों सालों में ही कंप्लीट हुई और या कायम की गई हो। मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का भी तनाज़ा चल रहा है जो मुस्तकबिल में ट्रॉफ़ी हो रही है, तो इसके बारे में भी आप याद रखें कि इसका सदर दफ्तर जो है दुबई, UAE में है। ठीक है, और फाउंडर जो है ये 15 जून 1909 में हुई। ठीक है, इसके अलावा ये भी बहुत अहम है, नीचे वाली द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, FIFA। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है, और ये 21 मई 1904 में कायम हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अहम ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि ये एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ठीक है, इसका काफ़ी बार जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया है। इसके बारे में अच्छी तरह याद रखें। इसका हेडक्वार्टर जो है हैग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, और ये 1945 में ये अदालत कायम हुई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जनरल नॉलेज के हवाले से मैंने आपके साथ मटेरियल शेयर किया। आखिरी दिन है, मेरे ख्याल में 16 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, मैथ, इंग्लिश, और इसके अलावा जो है GK, इसकी अच्छी तैयारी करें। और जो टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके पेपर में आते हैं, ख़ुसूसन मैथ में। ठीक है, कोशिश करें कि पहले जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उनको करें। आखिर में जो वक्त बचे वो मैथ पर लगाएं, और जो टाइम को ज़्यादा लेने वाले क्वेश्चन हैं उन पर लगाएं। ठीक है, तो इस तरह आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो वीडियोस अपलोड करूँगा वो मैथ के क्वेश्चन पर करूँगा, इंशाल्लाह IQ के हवाले से। तो वो वीडियोस लाजमी वॉच करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका आमीन। अस्सलाम वालेकुम।